हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज का सेम यूज़ है। ठीक है, जो उसका मैंने बताया था, जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें ये भी फ्रैक्शंस का यूज़ पड़ेगा। कुछ फ्रैक्शन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे परसेंटेज में लिखे थे 1/2, 50%, 1/3, 30 होल 1/3%। ठीक है, 1/4, 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16 whole 2/3%, 1/7, 14 whole 2/7%, 1/8, 12 whole 1/2%, 1/9, 11 whole 1/9%, 1/10 ये हो जाएगा आपका 10%। अगर आपको इतना डाटा याद रहेगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली सोल्व कर लेंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन आज रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए, फार्मूला हम लोग को याद ही नहीं करना है, कोई भी फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हम लोग को याद नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी होगा, एसपी होगा और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, यही होगा। ठीक है, एक और नोट कर लीजिए, या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो दो ही चीज़ होता है, या तो यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और नीचे जो होता है वो सीपी होता है। सीपी हमेशा बेस रहेगा आपका, जो भी कैलकुलेट होगा वो आपका सीपी पे होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, आपका सीपी और एसपी का दिया हुआ है, आपका 8:9 दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 9 है, 8 में खरीदा और 9 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 1 का हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे हमेशा होता है, जो भी होगा प्रॉफिट और लॉस होगा वो सीपी पे ही होगा। तो नीचे सीपी लिख देंगे तो 1/8, आपको बताया था 1/8 का परसेंटेज कितना होता है, 1/8 का परसेंटेज होता है 12 होल 1/2%। तो आप यहाँ लिखिएगा 12 होल 1/2%। कितना इजी है। ठीक है, यहाँ देखिए जो प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है, मानिए प्रॉफिट परसेंट होगा तो यही होगा। जो भी मानिए मैंने कोई सामान 12 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, एसपी 15 रुपये हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 12 में खरीदा और 15 में बेच दिया, तो यहाँ 3 होगा। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ऊपर लिखेंगे लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1470 and earn a profit of 16.2/3%. फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटीज। हम लोग को यहाँ पे सीपी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हम लोग को 16 होल 2/3%। तो आपको पता है 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। 6 रुपये मान ए सी पी आपका, ठीक है, 6 रुपये में खरीदा, उससे 1 रुपये प्रॉफिट हुआ था, एस पी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, एस पी आपका 7 हो जाएगा। 6 रुपये था, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, जिसका मतलब एस पी आपका 7 हुआ। बट क्वेश्चन कर रहा है एस पी आपका है 1470, तो एस पी आपका हुआ है 1470। तो कितना इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 210। तो सिर्फ फिर 6 से सीपी निकालने के लिए 6 इंटू 210 करेंगे, जो कि आपका आंसर होगा 061260। आपका सीपी हो जाएगा 1260, यही आपका होगा। बस इतना ही प्रोसेस है। अगर आपको ये करने आ गया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आ गया, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, बस उसके बाद आपके एक या 2 स्टेप पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when an object is sold at 770 rupees and less is 12, लेस नहीं होगा, एंड लॉस इस होगा, लेस नहीं या लॉस होगा, लॉस इज 12 होल 1/2%। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, फिर यहाँ सीपी फाइंड करना है। ठीक है, एसपी आपका दिया हुआ है 770 दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लॉस कितना परसेंट हुआ है, 12 होल 1/2%।
12 को 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/7। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका सीपी है और 7 रुपये सीपी है, 1 रुपये लॉस हुआ है, तो आपके एसपी कितना में बेचे होंगे। मान लीजिए आपके पास 7 रुपये है, कोई पेन का दाम आपके पास 7 रुपये है, उसको 1 रुपये घाटा बेच दिए तो आप कितना में बेचे होंगे, तो आप बेचे होंगे 6 रुपये में। ठीक है, सॉरी ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका होगा 12/2% का होता है 1/8। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, तो 1/8 हो गया, तो आप 8 रुपये का मान लीजिए कोई पेन है, आप उसको 1 रुपये घाटे में बेच दिए तो आप लोग बेचे कितना होंगे 7 में बेचे होंगे। पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो 7 में नहीं 770 में बेचा हुआ है। तो 7 = 770 जो आपका 110 से कट हो जाएगा। तो वैसे ही आपका सीपी भी हो जाएगा 8 × 110 जो कि आपका होगा 880। ये इतना में खरीदा था, इसके पास इतना का था और वो 770 बेचे इसलिए इसको लॉस हुआ। ठीक है, तो आपका सीपी हो जाएगा 880 880 रुपया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आपको लगता है स्टेट एमसीए में ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत इजी भी है। मैं चलिए आपको बताता हूँ कैसे इजी है। पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीपी सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स सेम है किसके बराबर, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, तो बताते हैं कैसे निकालेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब क्या करते हैं, एसपी को इधर लाते हैं, तो CP/SP हो जाएगा। ठीक है, CP/SP अगर यहाँ कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो सपोज दैट आपका किसी चीज़ का प्राइस 2 रुपये में 3 रुपये में आप बेच दिए। ठीक है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी हो जाएगा। 2 रुपये प्राइस है, उसको 3 रुपये बेचे तो फायदा कितना का होगा, प्रॉफिट आपका होगा 1 का। किस पे होगा, तो हमेशा सीपी पे होता है, तो नीचे 2 लिख देंगे। और 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो वो होता है 50%, होता है ना। चलिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी क्या है, जैसे 15 आर्टिकल्स दिया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल्स दिया है, सीपी को एसपी मान लेंगे लोग। ठीक है, यहाँ सीपी दिया है 15 और यहाँ हम लोग सीपी 10 लिख देंगे लोग। ठीक है, एसपी लिख देंगे लोग 15। यहाँ जो सीपी 15 दिया हुआ है इसको एसपी मान लेंगे लोग, और जो एसपी 10 दिया है उसको सीपी मान लेंगे लोग। तो हमारा सीपी 10 है, एसपी 15, तो फायदा कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। किस पे फायदा हो रहा है, तो सीपी नीचे लिखते हैं लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 कितना परसेंट होता है, 50% होता है। ठीक है दोस्तों, आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, profit after selling a commodity for Rs 524 is the same as the loss after the selling it for 452, then the cost price क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। चलिए इसको हिंदी में आपको समझाते हैं। कोई सामान 524 रुपये में बेचने पे इतना ही फायदा हो रहा है जितना 452 रुपये बेचने में जितना घाटा हो रहा है। तो मान लीजिए ये सीपी है। ठीक है, एक बार ये बेचा 524, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 452 में बेच रहा है, तो इसको लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है सीपी कितना हो गया। क्या करेंगे वो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे लोग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आएगा जितना, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, जल्दी निकालिए। डिफरेंस निकालिएगा तब आएगा 72, और 2 से कट करेंगे तो 36 होगा। जो 36 आया छोटे वाले में जोड़ दीजिए, और नहीं तो बड़े वाले से घटा दीजिए, तो आपका सीपी आ जाएगा। दोनों में से किसी एक करना है, छोटे वाले में जोड़ दीजिए, नहीं तो बड़े वाले में घटा दीजिए। चलिए बड़े वाले में से घटाइएगा, और बड़े वाले में से आप घटाते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, घटाइए। आया कि नहीं आपका, देखिए आपका आएगा 460
सीपी जो होगा 485 होगा, ठीक है, यही आपका सीपी हो जाएगा। चलिए इसको माइनस भी कर लेते हैं, यह कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 46 या 8 हो गया, यह 11 1 बचा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा, कैसे हो गया, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं करता हूँ, 524 माइनस 36, ये इसका 488 होगा, ये 485 नहीं होगा, ठीक है। अगर सीपी होगा 488 होगा, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। जो आपका सीपी होगा वो 488 होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइए और कमेंट कीजिए। तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ। आफ्टर सेलिंग इन आर्टिकल्स 1060 रुपीज, ए शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट, 20% मोर प्रॉफिट उसको हो रहा है, देन ही लॉस इंक्लूड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल्स एट आर 950, और उसे लॉस हो रहा है 950 में बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस निकलना है, तो हम यहाँ सीपी लिख लेंगे, ठीक है। बेचा कितना में, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1060 में, कितना में बेच रहा है कि उसको लॉस हो रहा है, 950 में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, और 1060 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे फिर कहा क्या है क्वेश्चन में, 20% मोर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 20% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है, तो मोर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जब यहाँ बेच रहा है तो 20% मोर हो रहा है, पहले 5 हो रहा था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आता है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका होगा 110। अब ये दोनों जोड़िए, इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है, कीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 50 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो बड़े वाले में से 50 घटा लीजिएगा तो आपका सीपी आ जाएगा, छोटे वाले में 50 जोड़ दीजिएगा तो आपका सीपी आ जाएगा, तो यहाँ पर सीपी हो जाएगा 1000। 950 में 50 जोड़िएगा तो 1000 होगा, 1060 में 60 माइनस कीजिएगा तो 1000 सीपी हो जाएगा, तो आपका जो सीपी होगा वो हो जाएगा 1000, ठीक है। इसे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man buys a cycles at 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? यहाँ पे SP निकलना है, और यहाँ पे आपका CP दिया हुआ है, इसको लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 15% दिया है, तो इसको आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन कन्वर्ट कीजिए, या 15 हो जाएगा, यहाँ से परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर कट कीजिए, 5 3 15, यहाँ 20, इसको लॉस हुआ, मान लीजिए ये 20 है और 3 का लॉस हुआ है, बेचा कितना होगा, 17 में। मान लीजिए कोई सामान आपका 20 रुपया है, 3 रुपया लॉस में बेच रहे हैं तो आप बेचोगे 17 में, और यहाँ देखिए ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। कौन क्या रहा है, उसका जो सीपी है वो 1400 है, ठीक है, उसका जो सीपी है यहाँ पे 1400 है, तो यहाँ सीपी 20 को 1400 से कट करेंगे तो 10 से 10 2 से 17 आएगा, फिर यहाँ इसे 17 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1190 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना हो सके शेयर कर लीजिए। थैंक यू।